दोस्तों, बजट जारी हो गया है। अब इस बजट में क्या क्या है हम लोगों के लिए, इस पर हम लोग अपना चर्चा कर लेते हैं। आज वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की प्रमुख विशेषताएं 2025-26 विकास यात्रा। विकास के इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ईंधन सुधार, मार्गदर्शन, प्रेरणा, समावेशिता, विकसित भारत। देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। ये देश भारतवर्ष हमारा लोगों से मिलकर बना है। विकास भारत की आकांक्षा। इस विकसित भारत की आकांक्षाएं क्या क्या है? विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना। ये इस बजट का प्रमुख उद्देश्य था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय। कृषि भारत को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम। 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा। 5 लाख तक ऋण में वृद्धि। केसीसी के माध्यम से अब किसानों को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। कपास उत्पादकता मिशन। 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। कपास उत्पादन को बढ़ावा के लिए यह मिशन चालू किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड। उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना और एफपीओ का गठन करना। एफपीओ का गठन किया गया है और बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का बात इस बजट में रखी गई है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार इस बजट का प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से ये लोग प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, इस बजट में दिखाया गया है। इसके बाद दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन के क्षेत्र में चलिए दोस्तों, इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दलहन में आत्मनिर्भरता। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया गया है। जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास एवं वाणिज्यिक उपलब्धता बताई गई है। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि, कटाई के बाद भंडारण में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना, ये योजनाएं दी गई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक के रूप में भारतीय डाक ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित होंगे। संस्थागत खाता सेवाएं चालू की जाएंगी। डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिकअप। इसी तरह से डिजिटल सेवाओं को सहायता और बीमा आदि की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय में एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। एमएसएमई को और बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड। प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड या एमएसएमई लोन के तहत आपको 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। पहली बार में उद्यमियों के लिए योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकें। 2 करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था की गई है इसमें। बजट में आगे के बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए क्या किया। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति। आईआईटी और आईआईएफ
में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्ति प्रदान करना, अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल के लिए कार्यान्वयन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, भविष्य में खाद्य और पोषाहारी सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक तैयार किया जाएगा। ये भी इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों का दूसरा जीन बैंक शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना, पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान के लिए ये बताया गया है। निर्यात संवर्धन के लिए क्या बजट में निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर ने हम लोगों को दिया है, इसे भी जान लेते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों से एमएसएमई को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण वित्त समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता, GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, उभरते हुए टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन के लिए GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा, उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडारण के उन्नयन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ईंधन के रूप में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार और विकास, बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। अब बीमा क्षेत्र में 74% से निवेश को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूह सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। NABFID द्वारा अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी। कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं का तर्कसंगत बनाया जाएगा। ठीक है। कर सुधार में प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव, नया इनकम टैक्स लाने का प्रस्ताव दिया गया है। विनियामक सुधार क्या क्या होंगे? उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, FSDC तंत्र वर्तमान में वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रतिक्रियात्मक बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों और गैर आपराधिक घोषित करना। जन विश्वास विधेयक लागू किया जाएगा। औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना। 60 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना। प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना। जो भी टैक्स होगा वो लगाया जाएगा।
क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव क्या क्या होंगे, प्रस्ताव क्या है? मेक इन इंडिया, एलईडी एलसीडी टीवी के लिए ओपन सेल, टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फोनों और ईवी की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल के लिए छूट, इन सबों में छूट प्रदान की गई है। एमआरओ का संवर्धन, निर्यात संवर्धन, हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट दी जाएगी। व्यापार सुविधा अंतरिम निर्धारण के लिए अंतिम रूप देने के लिए की गई है। इसमें स्वीकृत के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान करने के लिए नया प्रावधान लाया जाएगा। समय सीमा को बढ़ाकर 1 वर्ष करने तथा मासिक के स्थान पर तिमाही विवरण दाखिल करने के लिए आईजीसीआर नियमों को संशोधित किया गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार की गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं और औषधियों को छूट प्राप्त सूची में डाला गया है। 6 दवाओं का 5% शुल्क वाली सूची में डाला गया है। 37 दवाओं तथा 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा गया है। दुर्लभ रोगों, कैंसर, गंभीर चिरकालीन बीमारियों की दवाइयाँ। प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव लाया गया है।